वेलकम टू ओजोन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। मोशन चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर हम कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी टॉपिक हमने करे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा उनको फिर से देखो, क्वेश्चंस करो, न्यूमेरिकल्स करो, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्राफ से रिलेटेड है, और आगे का जो टॉपिक है वो सब लास्ट टॉपिक ही है। कोशिश करेंगे आज खत्म कर दे इसको। तो ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ से मोशंस को समझना थोड़ा इजी है। देख के हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक, तो ग्राफ का हम अब यूज करेंगे, और इसी ग्राफ पे जो है हमारा तीन इक्वेशंस जो है डिराइव होगा। तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है। अगर ये समझ में नहीं आएगा अच्छे से, तो फिर वो इक्वेशंस भी समझ में नहीं आएंगे, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। तो एक जगह हमने डिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे हमारा ये डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे हमारा टाइम हो गया। ये ओरिजिन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सपोज करो टाइम के पैरेलल कोई लाइन है, ये ऐसे है ग्राफ। ठीक, टाइम तो पास हो रहा है, पर डिस्टेंस सपोज ये 10 मीटर है, तो ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे ही खड़ा है या फिर वहीं पे रुका हुआ है, और टाइम पास हो रहा है 1 सेकेंड पे। सपोज ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है। इसको ड्रॉ करो साथ साथ नोटबुक में, अच्छे से समझ में आएगा। तो 1 सेकेंड पे भी 10 पे ही है, 2 सेकेंड पे भी 10 मीटर पे ही है, 3 पे भी 10 पे ही है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो ये रेस्ट के लिए ग्राफ है। समझ में आ गया, सिंपल इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन वही, ये डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है। ऐसा कुछ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ग्राफ कैसा है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि इक्वल इंटरवल में, सपोज ये हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है, और यहाँ पे 5 10 15 20, तो हर 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड में 5, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5। तो ये जब भी स्ट्रेट लाइन होगा तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। समझ गए, ये यूनिफॉर्म मोशन है। इसमें एक हम और बात करते हैं। सपोज करो दो पॉइंट हमारे पास है, ए और एक बी, और इस टाइम यहां से लेके यहां तक का हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसे। तो ये क्या है, हमारा टाइम है। ये क्या है, हमारा टाइम टी, और ये क्या है, डिस्टेंस एक्स। तो अगर मैं एक्स अपॉन टी निकालूं, एक्स अपॉन टी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हमें क्या देगा, स्पीड दे देगा। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें क्या देता है, स्पीड देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब हम ये कैलकुलेट किया हमने एक्स अपॉन टी, तो ये किसके इक्वल आ गया, स्पीड के। और इस क्वांटिटी को बोलते हैं हम स्लोप, इसको बोलते हैं हम स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे y पे डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम है। अगर ये रिवर्स हो गया, यहाँ पे टाइम और यहाँ डिस्टेंस आ गया, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/x/t करना होगा, तब देगा ये। ठीक है ना, ये इधर डिस्टेंस था, इधर टाइम था, तो इसको बोलते हैं स्लोप। ये ऊपर यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम, तो स्लोप हो जाएगा। अगर सपोज करो जिग जैग, यहाँ पे डिस्टेंस है अगेन, और ये टाइम है, और ये कुछ ऐसा जिग जैग टाइप का हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए, तो यही तो हमने किया था। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, और ये नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने का था वो ये था, स्पीड की जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देता है, स्पीड देता है। स्लोप, स्लोप से हमें निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेकंड है।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इसको समझते हैं अच्छे से। इधर हमारा वेलोसिटी, इधर हमारा टाइम है, ये मीटर पर सेकंड में होता है और ये सेकंड में है, ऐसे दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू टाइम, पैरेलल टू टाइम। सपोज करिए 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है स्पीड यहाँ पे, तो हर एक टाइम पे जो है स्पीड क्या है हमारा 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड हर एक टाइम पे। तो वेलोसिटी जो है चेंज नहीं हो रहा, जब भी देख रहे हैं वो कितना दिखा रहा है 40 मीटर पर सेकंड दिखा रहा है। तो 40 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ए हमारा जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो है। जब टाइम के पैरेलल होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ए जीरो है, ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा। इसको बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग मोशन, कांस्टेंट मोशन। ये एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं इसके अंदर। बट अगर सपोज करो ये वेलोसिटी और ये टाइम है और मैंने कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिया, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन बना दिया इस तरह से, तो ये जो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ये। हर इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। ओ है, ये ए है। अब सपोज करो ओ टू ए के बीच में मैं यहां से इसको लाइन कर देता हूं और ये वाला पार्ट इसका मैं निकालता हूं एरिया, इसका मैंने कैलकुलेट किया एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, समझ गए। तो इसका जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, यहां से जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया जो है हमें देता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां से जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें देगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट बताया था पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो ये याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। और एक लास्ट इसमें ग्राफ है ये v और ये t, ऐसा कुछ नॉन यूनिफॉर्म टाइप का ग्राफ है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल रेट से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे अनइक्वल रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो समझ में आ गया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है बट ये यूनिफॉर्म है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका हम यूज करेंगे अभी इक्वेशंस फाइंड करने में। और ये हमारा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया होगा, ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और हम चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ये अपवर्ड मोशन है ना, ये ऐसे मूव कर रहा है ना, यहाँ पे ऐसे सपोज करो किसी ग्राफ में ऐसे गिवन है इस तरह से, ये गिवन है इस तरह से, तो इसका मतलब डिक्रीज, ये इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, ठीक, ये सब इंक्रीजिंग है। बट अगर ऐसे दिया हुआ है इस तरह से तो इसका मतलब होता है कि वो डिक्रीज कर रहा है। ये नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 इक्वेशंस हैं यहाँ पे, वो 3 कौन कौन से हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा वो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इसका यूज करते हैं हम न्यूमेरिकल्स फाइंड करने में। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में जो है पेपर में इसके डेरिवेशंस आते हैं, इसको प्रूव करो, इन इक्वेशंस को प्रूव करना है। तो जो अभी मैंने ग्राफ बताया है उसी ग्राफ का यूज करके हम अभी इस तीनों इक्वेशंस को प्रूव करेंगे, ठीक। तुम्हें जब भी समझ में आएगा कि जब तुम मेरे साथ ग्राफ ड्रॉ करो और प्रैक्टिस करो, प्रूव करो साथ में,
तब समझ में आ जाएगा, करने आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारा टर्म्स तुम्हें समझ में आ रहा है। वी हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ए हमारा एक्सेलरेशन है। टी हमारा टाइम है। एस डिस्प्लेसमेंट, और जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो डिस्टेंस भी होता है ये। अगेन टी टाइम है, सब कुछ पहले से पता है। ई है। तो अभी हम इसको जो है प्रूव करने जा रहे हैं, इस तीन क्वेश्चन को। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसका नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसका नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कभी कभी पेपर में ये भी आता लिखा हुआ कि डिराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पेपर में कभी कभी ये भी आता लिखा हुआ, या तो ये लिखा होगा या फिर ये लिखा होगा कि डिराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन, या फिर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले इस तीनों के लिए एक ही ग्राफ है हमारे पास, उसको समझते हैं कि ग्राफ है क्या। तो हमने अभी डिस्कस किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये हमारा ग्राफ है सिंपल सा। मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं, बस समझा दे रहा हूं क्या मतलब है इसका। सपोज करो ये हमारा ओरिजिन है, ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया। ए पॉइंट से मूव किया, आपने मूव किया, ये यू। तो ये जहां से स्टार्ट किया है ये क्या होगा, हमारा यू होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यू, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे हमने जो है खत्म कर दिया, अपना जर्नी जो है खत्म कर दिया। तो ये क्या होगा हमारा, बताओ, फाइनल वेलोसिटी v। और ये हमारा हो गया टाइम, यहाँ तक हो गया ये हमारा टाइम, कितने टाइम में हमने ट्रेवल किया। इसको मैंने ज्वाइन कर दे रहा हूँ यहाँ से, ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये ओ तो है ही हमारे पास। बस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, अभी तुरंत आ जाएगा, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। अब फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से कुछ डाटा लिखते हैं हम। फ्रॉम द ग्राफ, समझ में आ गया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओ ए, ओ ए जो है किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होगी, और ये है किसके इक्वल, यू के इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, ओ, इसका नाम मैं रख देता हूं ए बी सी डी ई। ये ओ ए, ओ ई सॉरी, ओ ई की वैल्यू जो है किसके इक्वल होगी, ये डी बी के, यानी बी डी के, और बी डी किसके इक्वल होगा, वी के। ठीक है ना, ये वैल्यू हमारी वी है, फाइनल वेलोसिटी। समझ गए। अच्छा, ए सी किसके इक्वल है, ए सी इक्वल्स टू ओडी, ए सी इक्वल्स टू ओडी, इक्वल्स टू क्या है, टाइम टी। तो इतना कुछ हमने लिख दिया ग्राफ से, समझ में आ गया क्या क्या था। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे अब हम, ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए विथ इनिशियल वेलोसिटी यू। इनिशियल वेलोसिटी यू से जो है ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हो रहा है, विद एक्सेलरेशन ए, आफ्टर टाइम टी इट्स फाइनल वेलोसिटी भी वी। ठीक है, सिंपल है, आफ्टर टाइम टी इट्स फाइनल वेलोसिटी भी वी, बस इतना ही लिखना है। अब हम जो है डेरिवेशंस करते हैं। फर्स्ट, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, बहुत इजी है, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करो, साथ साथ में करो। तो फर्स्ट करते हैं हम इसमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अभी मैंने बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड। अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे डिस्टेंस होगा और यहाँ पे टाइम होगा, तो इसका अगर ग्राफ होगा तो उसका स्लोप क्या देता है, हमें स्पीड देता है। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये मैंने बताना भूल गया इससे पहले, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ लिख देता हूँ इन वीटी ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। स्लोप इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, स्लोप क्या होता है, ये तो होता है ना, ये वाला अपन, ये वाला। तो ए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप, इक्वल्स टू स्लोप क्या होगा, ये बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, क्योंकि ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो स्लोप ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, बी सी अपॉन ए सी। अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, बी सी। तो बी सी को मैं क्या लिखूं, बी डी माइनस सी डी कर सकते हैं ना। ये बी सी जो लेंथ है हमारा, ये बी सी जो लेंथ है, अगर मैं बी डी में से
सी डी को माइनस कर तो निकल जाएगा ना बी सी, बी डी माइनस सी डी, समझ में आ रहा है ना। इस बी डी में से सी डी को मैं हटा दूंगा तो बी सी मिल जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बी डी माइनस सी डी अपॉन ए सी को ए सी रहने दो। एक्सेलरेशन के लिए ए यूज कर रहे हैं, बी डी, बी डी हमारा क्या है वी, माइनस सी डी की वैल्यू कितनी है सी डी यू अपॉन टी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, इसको मैं इधर लेके आ गया तो ये कितना हो जाएगा ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी, यानी कि वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट वाला ड्राइव हो गया, फर्स्ट हमने इक्वेशंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे किया है समझ में आ गया। अच्छा यहाँ से मैं एक चीज कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये हमारा ए था, ये हमारा बी सी था, और ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी हमारा किसके इक्वल है टी के इक्वल है अपॉन टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा ए टी, इसका हम यूज करेंगे बाद में, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट किया है, इसका यूज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। एक बार फिर से समझ लो क्या किया हमने, स्लोप कैलकुलेट किया है। स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये अपॉन ये। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या देता है स्पीड देता है, लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वहां पे जो स्लोप होगा वो क्या देगा हमें एक्सेलरेशन देगा। एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं ये, इसको याद रखना है। तो स्लोप बीसी अपॉन एसी, तो ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे स्लोप बीसी अपॉन एसी, बीसी को क्या लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी, वही किया मैंने बी डी माइनस सी डी अपॉन एसी। ये मैंने साइड में कैलकुलेट किया क्योंकि मुझे इसका आगे यूज करना है। तो ए और ये बी सी अपॉन एसी का मतलब क्या है टी, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। बी डी क्या है हमारा वी की इक्वल है, तो वी, सी डी की वैल्यू कितनी है यू, तो यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ए इंटू टी, ए टी वी माइनस यू, ये प्लस में था इसको माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, तो ये आगे ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी, यानी कि वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गया, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड करते हैं हम, सेकंड वाला क्या है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये, और इसका नाम है हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन, इसका नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन, ये इसका नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन। तो अभी बताया था मैंने कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है, एरिया इन वीटी ग्राफ, एरिया इक्वल टू क्या डिस्प्लेसमेंट, जितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ पे, और डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो मैं यहाँ डिस्टेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस, एरिया कैलकुलेट करना है हमें, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया, एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, ये हमारा एरिया, समझ में आया, ये वाला, ये है ना पूरा एरिया। तो इसमें दो एरिया बन रहे हैं, कौन कौन से एरिया बन रहे हैं देख लो। एक तो बन रहा है ये नीचे वाला, और एक बन रहा है ये, तो नीचे वाला रेक्टेंगल है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ, ए सी डी ओ। जब इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। प्लस दूसरा कौन सा एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी। डिस्टेंस को मैंने एस लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल कितना ए सी इंटू बी, बी कितना है सी डी, प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, बेस इंटू हाइट, बेस कितना हमारा ए सी और हाइट कितनी है बी सी, समझ में आ गया ना। डिस्टेंस इक्वल्स टू, दो पार्ट में एरिया को डिवाइड कर दिया, एक हमारा क्या बन रहा था रेक्टेंगल बन रहा था, और एक बन रहा था हमारा ट्रायंगल, सिंपल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी, और ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। एस इक्वल्स टू, ए सी की वैल्यू कितनी है ए सी
AC किसकी इक्वल है, T की इक्वल है, T डालते हैं यहाँ पे, CD U की इक्वल है, प्लस हाफ AC किसकी इक्वल है, AC T की इक्वल है, इनटू BC की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया है, AT की इक्वल है। इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, 2 का यूज किया मैंने, BC इक्वल्स टू 80 डाल दिया। बस इसको अब सॉल्व कर, अरेंज कर लो। S इक्वल्स टू ये कितना, UT प्लस हाफ AT इंटू TT स्क्वायर, तो क्या सॉल्व। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। सेकेंड का नाम क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बहुत इजी है, आसान है। इसके बाद लास्ट कर रहे हैं हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। थर्ड कर रहे हैं हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। थर्ड कर रहे हैं। थर्ड क्या था हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2AS, और इसका नाम है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तुम्हें दोनों याद करने पड़ेंगे, नाम भी याद करने पड़ेंगे और ये तो याद करना ही होगा, इसके बिना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे, समझ गए। तो ये है याद करने के लिए। तो ये लास्ट वाला करते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। तो अगेन सेम एक कंडीशन लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया, डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया, डिस्टेंस के लिए लिखते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, ये पूरा हमारा ट्रेपीजियम बन रहा है यहाँ पे, ये पूरा जो है क्या है, ये ट्रेपीजियम है, समझ गए, ये पूरा ट्रेपीजियम है। पहले हमने इसमें स्प्लिट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम पूरा ट्रेपीजियम लेंगे। तो ट्रेपीजियम के लिए क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये और ये दोनों पैरेलल साइड है, मतलब AO प्लस BD इंटू हाइट, हाइट का मतलब क्या, AC, ठीक। तो S को ये मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो 2S। AO का मतलब क्या है, U, प्लस BD का मतलब क्या है, V, और AC का मतलब क्या है, T, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, इक्वेशन 1 से जो है T की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से T कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना होगा T हमारा, देखो ये V, ये इधर आ जाएगा माइनस का U इक्वल्स टू AT, और A डिवाइड में चला जाएगा, तो ये V माइनस U अपॉन में A इक्वल्स टू T आ गया। ये मैंने T कैलकुलेट कर लिया, ये जो है मैंने क्या किया, T कैलकुलेट कर लिया। अब इस T की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसकी जगह पे, सिंपल है। T कितना हो जाएगा, V प्लस U, और T कितना हो गया हमारा, V माइनस U अपॉन A। तो 2S इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बन रहा है A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2SA इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ गया, तीनों इक्वेशन आ गए, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब ये वेलोसिटी और ये टाइम। सेकंड था हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन, ये पोजीशन और ये टाइम जो यहाँ पे था। और लास्ट था हमारा वेलोसिटी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन। ये तीन इक्वेशंस हैं, इसकी प्रैक्टिस करो, पेपर में एक तो जरूर आएगा। नेक्स्ट हमारा काम है इस तीनों पे जो है क्वेश्चंस करना। क्वेश्चंस करना बहुत इजी है, मैं अभी बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चंस करने के। क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, बिना क्वेश्चंस किए जो है ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये इसको पहले प्रैक्टिस करो, इसको खुद से करो। पहले लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, जो लैंग्वेज मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टार्ट हुआ विद इनिशियल वेलोसिटी u, b तक गया, ये सब लिखना पड़ेगा। एक बार बुक भी रीड कर सकते हो। तो तीन इक्वेशंस आ गए हमारे पास, उसी तीन का यूज करके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट था हमारे पास v इक्वल्स टू u प्लस AT, सेकेंड था s इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, नेक्स्ट था v स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। क्वेश्चंस करना बहुत इजी है। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे और गिवन लिखेंगे। मैं पहला कर रहा हूँ क्वेश्चन, इसमें एग्जाम्पल 8.5। क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं, क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इसमें ये अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attain a velocity of 72 km per hour in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform,
फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। ठीक, अब मैं यहाँ पे गिवन लिखता हूँ, फिर से मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। तो ऊपर अपने बुक में देख सकते हो क्वेश्चन। एग्जाम्पल 8.5, पेज नंबर है इसका 108, एनसीईआरटी। तो लिखा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है? यू इक्वल्स टू 0, ये बताया था पहले बात। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। वी 72 किलोमीटर पर आवर है, तो कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में, कैसे करते हैं पता है ना? 72 इंटू 5/18, उससे जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितने बार कैंसिल होगा? 4 में, हाँ 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड। वी आ गया। और टाइम दिया हुआ है टी 5 मिनट। टाइम किस में होता है? सेकंड में होता है। 5 इंटू 60, ये हो जाएगा 300 सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है इसमें फाइंड द एक्सेलरेशन, ए फाइंड करना है हमें, और सेकंड में जो है वो करना है हमें डिस्टेंस ट्रेवल, एस। बहुत ही सिंपल है। हमें यू गिवन है, वी गिवन है, टी भी गिवन है, ए कैलकुलेट करना है। तो बताओ कौन सा यूज करें? हमारे पास यू भी है, वी भी है, टी भी है, ए यूज करो। जब भी क्वेश्चन करो ये तीन ही क्वेश्चन लिख लो और कंपेयर करके करो, इजी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसका यूज करना है। तो फर्स्ट वाला यूज करेंगे हम, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब मुझे भी नहीं आ रहा करने, तो मैंने क्या किया, तीनों क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे, गिवन लिखा, फिर मैंने कंपेयर किया कि कौन सा यूज करेंगे। तो v कितना हमारे पास 20, u 0 प्लस a, तो ये तो फाइंड ही करना है, और t का लेकर कितनी है 300। तो कितना हो जाएगा ये 20/300 इक्वल्स टू a। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा? कट जाएगा ये 15, ये आ जाएगा हमारा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए भी आ गया हमारे पास, एस फाइंड करना है, एस। तो एस फाइंड करने के दो फॉर्मूले हैं, या तो ये यूज करो या फिर ये यूज करो, क्योंकि हमारे पास वी भी है, यू भी है, ए भी है। अगर मैं ये यूज करूंगा तो यू भी है, टी भी है हमारे पास, सॉरी हाँ टी भी है और ए भी है। तो या तो इसका यूज करो या फिर इसका यूज करो, आंसर सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। मैं ये वाला यूज कर रहा हूं, तुम इसका यूज करोगे और फिर सॉल्व करोगे इसी अभी तुरंत। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी कितना हमारा 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ए कितना आ गया 1/15 इंटू एस। सिंपल। ये कितना आ जाएगा 400 इक्वल्स टू 2/15 इंटू में एस। ये कैंसिल होगा 200, एस कितना आ जाएगा हमारा 200 इंटू 15। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 टू सा 30, 1 2, 3000 मीटर। 3000 मीटर का मतलब क्या है? 1000 में 1 किलोमीटर होता है ना, तो इसको किलोमीटर में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। ऐसा आ गया हमारे पास, सिंपल है। इसका यूज करोगे तो भी यही आएगा। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, चलो तुमको समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एस इक्वल्स टू क्या है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो यू तो जीरो है हमारा, यू हमारा जीरो था, तो ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया, 0 प्लस 1/2। ए कितना हमारा 1/15, और टी कितना है 300। तो 300 इंटू में 300, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 15 टू सा 30, 20 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया, तो कितना आ गया ये 10 इंटू 300, यानी कि 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर। आ गया। मैंने दोनों फॉर्मूला यूज करा, एक तो यहाँ किया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, और एक यूज किया, आंसर सेम आएगा, डिफरेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? नेक्स्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल 8.6। इसमें लिखा है कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब यू दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में करो, 18 इंटू 5/18 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। और वी भी गिवन है कितना 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 36 इंटू 5/18 कैंसिल हो जाएगा, 18 टू सा क्या जाएगा 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। टी लिखा हुआ है इन 5 सेकंड। तो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है एक्सेलरेशन,
एंड सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है यस। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये मैं नहीं करूंगा। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो ये तुम कर लोगे, ठीक है। सेम ए निकालने का कैसा, इसका यूज करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी गिवन है, यू गिवन है और हमारे पास टी भी गिवन है, निकल जाएगा। और एस निकालने के लिए तो इसका यूज करो या फिर इसका यूज करो। समझ में आ गया। ये 8.6 था। नेक्स्ट करते हैं हम 8.7। 8.7 में क्या है, लिखा है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाई किया और ए लिखा हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी ब्रेक वर्ड यूज करेगा या फिर रिटार्डेशन यूज करेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस मैंने पुट किया है। क्वेश्चन में नहीं लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था ब्रेक, तो हम यहाँ पे ए नेगेटिव पुट करेंगे, याद रहे, इसका ध्यान रखना है हमेशा। इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। टी लिखा हुआ है कि 2 सेकेंड में कार रुक जाता है, तो जब कार रुक गई तो इसका मतलब क्या है, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, वी हमारा 0 हो गया। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये कैलकुलेट करना है हमें, एस कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एस कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले हमारे पास, या तो ये यूज कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं, ठीक। और दोनों के लिए जो है हमें यू चाहिए होगा, और यू हमारे पास है नहीं, तो यू यहां से निकाल सकते हैं। यू जो है हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू कितनी है 0, यू तो पता ही नहीं है, प्लस ए कितना हमारा -6 और टी कितना है 2, तो 6 टू 12, यू कितना आ गया हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। अब जब यू आ गया तो इसे निकाल सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as v कितना है 0 माइनस यू 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 a कितना -6 और s तो कैलकुलेट ही करना है, क्या आ जाएगा -144 इक्वल्स टू -6 टू 12 इंटू एस, माइनस कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स में, एस आ जाएगा हमारा 12 मीटर। एस आ गया हमारा 12 मीटर, तो 12 मीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। समझ में आया। ये हमारे एग्जाम्पल्स थे। ब्लू क्वेश्चंस जो है वो भी ऐसे ही हैं, पहले गिवन लिखना है फिर सॉल्व करना है। इसके बाद जो है हमारे पास इसमें एक लास्ट टॉपिक है, मैं यहीं बता देता हूँ। वो लास्ट टॉपिक कौन सा है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इंपॉर्टेंट बात क्या है वो बात समझ लो यहाँ पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। तो जब सर्कुलर मोशन में, जब सर्कुलर पाथ में जब मूव करेगा तो इसमें होता क्या है कि इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं हम। हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का, यहाँ पे वो टेंजेंट होता है। टेंजेंट कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पे जो है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टेंजेंट होता है, सर्कुलर पाथ के टेंजेंट होता है डायरेक्शन वेलोसिटी का। बट इसमें स्पीड कांस्टेंट होता है। स्पीड जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। स्पीड कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अगर मुझे इसमें जो है वेलोसिटी निकालनी है, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करूँ तो कितना करूंगा मैं, ये आर है हमारा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2πr। 2πr अपॉन कितना टाइम लगा, टाइम। ये वेलोसिटी का जो है फॉर्मूला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, अगर मैं वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करूं तो क्या होगा, हमेशा टेंजेंट होगा, टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट समझ में आ गया ना, ये टेंजेंट है, सर्कल को टच करके जो लाइन जा रही है ना उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो हर एक पॉइंट पे जो है ये टेंजेंट होता है। तो ये लास्ट टॉपिक था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस पूरे चैप्टर को रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो,
एक दो बार वीडियो को देखो और अच्छे से समझ में आएगा, बुक को रीड करो। इसके बाद जो है इसमें एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस हैं, इसमें अगर डाउट्स होता है तो पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक। लेकिन जितना बता दिया सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो उनको, लाइक करो। ओके, थैंक यू।